हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, गर्मियों का मौसम में बच्चों को खास करके त्वचा संबंधित कई ऐसे रोग हैं जो कि होने की संभावना बढ़ जाते हैं। जैसे त्वचा पे रेसेस होना, इचिंग होना, खुजली होना, नोचनी होना, दिनाय होना, इसके अलावा घमौरियाँ होना, छोटे छोटे फफोले होना। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इम्पेटिगो डिजीज है। अब आपको समझ में नहीं आएगी या किसी भी व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी कि आखिरकार ये कौन सा रोग है। तो कई प्रकार के रोग हैं दोस्तों जो कि स्किन संबंधित है और ख़ास करके गर्मियों के मौसम में होती है। इन्हीं स्किन संबंधित में कई ऐसे दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ास करके डॉक्टर के माध्यम से इन सारी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में इन्हीं दवाइयों के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन है, कौन कौन सी दवा है जो कि खास करके गर्मियों के मौसम में बच्चों को होने वाले त्वचा संबंधित रोगों के लिए ट्रीटमेंट में प्रयोग में लाई जाती है। विशेष रूप से दोस्तों हम शॉर्टकट में बात करेंगे इन सारी दवाइयों के बारे में। तो इसके यूज जानेंगे, डोज जानेंगे तथा ब्रांड जानेंगे, नाम जानेंगे। तो स्लाइड पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कई ऐसे दवाइयां हैं जिसका प्रयोग बच्चों के त्वचा संबंधित रोग में घमौरिया, नोचनी, खुजली, दिनाय, इसके अलावा बलतोड़, त्वचा पे रेसेस, इसके अलावा जख्म हो जाना, गर्मियों के मौसम में नोचनी खुजली हो जाना, इसके अलावा घमौरियाँ हो जाना, कई ऐसे रोग है जिसमें प्रयोग में ये सारी दवाइयाँ लाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात करेंगे मेडिसिन के ऊपर, जिस मेडिसिन का नाम है एल्थरोसिन। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एल्थरोसिन जो मेडिसिन होती है दोस्तों, यह इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वह है दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो होती है यह एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरिया को मार करके त्वचा संबंधित रोग तथा लंग्स संबंधित रोग, इसके अलावा गला से संबंधित रोग, इसके अलावा कई ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें उपयोग में लाई जाती है। खास करके त्वचा से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार का रोग हो, डॉक्टर इस सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो ब्रांड है आपने जाना, यूज आपने जाना, इसके अलावा क्या इसके डोजेज होंगे बच्चों में खास करके। तो यदि बच्चा 1 साल से लेकर के 2 साल 2.5 साल के बीच है तो उस बच्चे को 5 से 6 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। त्वचा संबंधित रोग में खास करके गर्मियों के मौसम में इम्पेटिगो हो गया, बोवेल्स हो गया, नोचनी खुजली, दिनाय हो गया, इसके अलावा खास करके बलतोड़ वाले जख्म हो गया, या बच्चों के होठ के आसपास जख्म हो जाते हैं उसमें हो गया, या नाकों के आसपास जख्म हो जाते हैं उसमें हो गया। ये चेहरे के ऊपर कई प्रकार के इम्पेटिगो डिजीज हैं जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन सारी कंडीशन में इस एल्थरोसिन सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगली मेडिसिन की ओर, वह है दोस्तों सेट्रिज सिरप। सेट्रिज जो होती है ब्रांड नेम है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सेट्रिज जो सिरप होती है ब्रांड नेम है, लेकिन इसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वह होते दोस्तों सेट्रिजिन। सेट्रिजिन जो होती है यह दवा का मूल नाम है, जेनरिक नाम है, और यह जो दवा होती है एंटी हिस्टामिन दवा होती है जो हिस्टामिन को ब्लॉक करके नोचनी खुजली दिनाय में पेशेंट को राहत देती है। हिस्टामिन जब ब्लॉक होती है तो स्किन पे जो रेसेस पड़ते हैं, नोचनी होती है, दिनाय होती है, खुजली होती है, बर्निंग होती है, ये कई ऐसे कंडीशन है जिसमें राहत देने का काम करती है। खास करके नोचनी खुजली दिनाय में, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, नज़ला होती है, उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं त्वचा संबंधित रोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवा। तो यह भी दवा उपयोग में लाई जाती है डॉक्टरों के माध्यम से। इसके जो डोजेज होते हैं, अगर बच्चा 1 साल से लेकर के 2 साल 2.5 साल के बीच है तो उन बच्चों में 5 ml सुबह में, 5 ml शाम में, इस प्रकार से इसका डोजेज दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से अगले मेडिसिन के ऊपर, वह है दोस्तों पेंडर्म प्लस प्लस क्रीम। अब इस जगह पे बात करते हैं हम, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यही पेंडर्म प्लस प्लस क्रीम है जिसके अंदर 2-3 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोबिटासोल, न्यूमाइसिन सल्फेट, इसके अलावा कई से कंपोनेंट्स है जो कि इसके अंदर पाई जाती है। और मुख्य रूप से यदि किसी व्यक्ति के त्वचा में नोचनी खुजली, दिनाय हो गया हो, बर्निंग होता हो, जलन होती हो, इसके अलावा किसी भी प्रकार का रेसेस हो गया हो, इम्पेटिगो हो गया, छोटे छोटे गर्मियों के मौसम में कई ऐसे बच्चों को देखे जाते हैं त्वचा पे रेसेस हो जाना, पता नहीं चलता कि आखिरकार ये कौन सी डिजीज है, त्वचा के ऊपर हुआ तो हुआ क्या। इस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी दवाइयों के साथ में इस क्रीम को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो इसके जो डोजेज होंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई साबुन आता है, वो हम आगे बात करेंगे। उस साबुन का उपयोग करने के बाद बच्चे को बॉडी को बेहतर तरीके से साफ करना है। जब बच्चे का बॉडी सूख जाएगा तो उस सूखे हुए बॉडी पे इसको अप्लाई करना है। अगले मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मेडिसिन है कीटोकेम सोप।
कीटोकेम जो सोप होती है यह ब्रांड नेम है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वह होते दोस्तों कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल जो होती है यह एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है, जो कि फंगस को खत्म करके व्यक्ति में फंगल इन्फेक्शन में तथा त्वचा संबंधित रोग में जल्द से जल्द राहत देने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, जैसा कि नोचनी हो गया, दिनाय हो गया, खुजली हो गया, फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया। ये त्वचा पे कई प्रकार के रेसेस हो गए हों या त्वचा संबंधित रोग हो गए हों तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, इस सॉप का इस्तेमाल करते ही हैं। और गर्मियों के मौसम में दोस्तों खास करके यदि किसी बच्चे को फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया, जख्म हो गया, गर्मियों के मौसम में तरह तरह के जख्म होते रहते हैं त्वचा के ऊपर, तो उसमें दोस्तों इस खास रोल होता है ये सारी दवाइयाँ जो कि मैंने आपको पहले बताया, उन दवाइयों के साथ में ये साबुन को भी दिया जाता है नहाने के लिए और पेंडर्म लगाने के लिए। इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि बच्चों को फिर भी आराम नहीं मिलती है तो इस जगह पे इंजेक्शन का प्रयोग किए जाते हैं। इंजेक्शन में एक इंजेक्शन आती है दोस्तों जिसे ट्रेक्सोल एस 375 mg इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्चे के डॉक्टर डोज और एज के हिसाब से इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा यदि बच्चों में फुंसी ज़्यादा है, फोड़े ज़्यादा हैं, तो एक डस्टिंग पाउडर आती है दोस्तों जिसे हम कैंडिड डस्टिंग पाउडर बोलते हैं। एट बेड टाइम सोने से पहले पूरे बॉडी पे इस पाउडर को इस्तेमाल करना होता है, अप्लाई करना होता है। अच्छी रिजल्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यदि फंगल इन्फेक्शन का अगर रूप ले लिया है तो उस जगह पे फ्लूकोनाजोल टैबलेट आती है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। यही है फ्लूकोनाजोल टैबलेट जो कि सबसे लो डोज में 150 mg के लो डोज में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो बच्चों को आधा टैबलेट 2 दिन पे, प्रत्येक 2 दिन पे दिया जाता है जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों में होने वाली गर्मियों में खास करके जो त्वचा संबंधित रोग होते हैं उसमें बेहतर रिजल्ट मिलती है और बेहतर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यदि बॉडी पे ज़्यादा रेसेस हो गए हैं तो एक लोशन आता है दोस्तों जिसे हम स्कर्वी गार्ड पी लोशन के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वह होते दोस्तों परमैक्थिन 5% लोशन, वह मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल एट बेड टाइम रात को सोने से पहले बच्चों को साबुन लगा करके पूरे बॉडी को पोंछ करके जब बॉडी ड्राई हो जाएगी तो उस जो लोशन है उस जो लोशन को इस्तेमाल करना होता है पूरे बॉडी पे और सुबह में स्नान करवा देनी होती है। इस प्रकार से बच्चों में ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों बड़े लोगों में किस प्रकार से स्किन संबंधित रोगों में किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी बात दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।